सभी को प्यार भरा नमस्कार। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। हम आपके लिए रोज़ नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। आज हम बात करेंगे कैसे हम घर में काम आने वाली चीज़ों को औषधि के रूप में काम में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हल्दी से। हल्दी की जड़ के चूर्ण में एंटीसेप्टिक गुण होता है। हल्दी के चूर्ण को घाव पर दबाकर रखने से खून का बहना बंद हो जाता है और घाव जल्दी भर जाता है। कटे हुए या सूजन वाले स्थान पर भी तेल में मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नहाते समय दूध और बेसन के साथ मिलाकर इसका उबटन के रूप में प्रयोग करने से त्वचा में निखार आता है। तो हल्दी बहुत ही बड़े काम की चीज़ है जो आसानी से हर घर में उपलब्ध हो जाती है। तो इसको हम इस प्रकार कई तरीक़ों से काम में ले सकते हैं। इसके बाद में अगर बात की जाए तो आता है त्रिफला। त्रिफला का मतलब होता है 3 फल, जिसमें हरड़, बहड़ा और आंवला का मिश्रण होता है। ये कब्ज, मोटापा कम करने, मधुमेह में और घावों को ठीक करने के लिए बाहरी उपयोग हेतु त्रिफला चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नहाते समय इसे शरीर पर लगाया जाता है। गला खराब होने, मुंह में छाले होने पर इसका गरारा करना बहुत ही उपयोगी होता है और मसूड़ों से खून निकलने पर दंत मंजन के रूप में और आँखों की समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार त्रिफला भी बड़े काम की चीज़ है। इसके बाद में आता है पुदीना। पुदीने की पत्तियों में उत्तेजक और उत्प्रेरक गुण होते हैं। यह दस्त, अपच, वात, पेट, आंतों और लीवर के विकारों में बहुत ही उपयोगी है। अपच होने पर पुदीने का तेल पेट एवं आंतों की मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। इसलिए एक तरह से लीवर टॉनिक का काम पुदीना करता है। इसके बाद में आती है अदरक। सूखी अदरक, जिसे सौंठ कहा जाता है। इसका उपयोग अपच, भूख न लगने, एनीमिया और खांसी में लाभकारी होता है, जबकि अदरक का प्रयोग कब्ज, बड़ी आंत और गले के संक्रमण में लाभकारी होता है। सौंठ और अदरक दोनों ही पेट के स्त्रावों को रोकती है और उल्टी को कम करती है। अपने शामक, प्रशामक, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक गुणों के कारण जिंजर एल का महत्व बढ़ गया है। तो अदरक भी बड़े काम की चीज़ है जिसको आप औषधि के रूप में उपयोग ले सकते हैं। इसके बाद में अगर बात की जाए तो आता है लहसुन। यह एंटीबायोटिक और फफूंदनाशी होता है। ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमण में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह हृदय एवं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखता है और रक्त संचार को सुचारू बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार लहसुन भी बड़े काम की चीज़ है। इसके बाद में आती है काली मिर्च। ये एक मसाला है जो मूत्रवर्धक का कार्य करती है तथा हमारे शरीर से पसीना निकालने में मदद करती है ताकि हानिकारक विषैले पदार्थ बाहर निकल सके। ये पाचन में सहायता प्रदान करती है, पेट में गैस नहीं बनने देती तथा पेट की गड़बड़ी को कम करती है। गर्म चाय और पुदीने के साथ सेवन करने से आराम मिलता है। इसमें जीवाणुनाशक गुण होते हैं जो घावों के उपचार में सहायक होते हैं और जीवाणु को नष्ट करने में सहायक होते हैं, मतलब जीवाणु को नष्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है काली मिर्च, जो हर सब्जी में प्रयोग में ली जाती है। सहजन का तो नाम सुना होगा, जिसको सहजने की फली भी कहते हैं। इसका इंग्लिश में नाम होता है ड्रमस्टिक। इस वृक्ष के सभी हिस्सों का प्रयोग हृदय और संचार प्रक्रिया के उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी तली हुई फलियों का उपयोग मधुमेह के रोगियों द्वारा किया जाता है। इसका फूल मूत्रवर्धक होता है। तंत्रिका तंत्र की कमजोरी, अस्थमा, बढ़े हुए लीवर और तिल्ली में इसकी जड़ के रस का प्रयोग किया जाता है।
गला खराब होने पर इसके काढ़े से गरारा किया जाता है। सहजन कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। छाती की जकड़न, खांसी और गला खराब होने पर इसके सूप का सेवन करने से राहत मिलती है। सहजन को उबाले गए पानी की भाप लेने से अस्थमा तथा फेफड़े की दूसरी समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। गर्भवती महिलाओं को भी सहजन की फली की सब्जी खाने की सलाह दी जाती है। इसके बाद में पपीता, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनमें विटामिन ए, सी, ई और बीटा कैरोटीन जलन को कम करने में बहुत उपयोगी होते हैं। पका हुआ फल आसानी से पच जाता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। पपीते का रस बड़ी आंत के संक्रमण में राहत प्रदान करता है। इसके बीजों को शहद के साथ मिलाकर देने से पेट के कृमि बाहर निकल जाते हैं। दिन में 3 बार भोजन के बाद 2-2 चम्मच बीज चबाकर निकल लें। यह रेशे फाइबर का अच्छा स्रोत है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी लाभकारी है। इसके बाद में आता है तेल, जिसमें नारियल और तिल का तेल बहुत ही उपयोगी है। तिल और नारियल के तेल को मालिश के लिए अच्छा माना जाता है और जोड़ों के दर्द में इनका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जोड़ों के दर्द में मालिश के अलावा दवाएं भी लेना बहुत ज़रूरी है। मालिश करने से त्वचा में रक्त संचार बढ़ता है। तेल से सिर की मालिश करने से अनिद्रा की समस्या को दूर करने में मदद मिलती है, इसलिए तेल भी बहुत उपयोगी होता है। इसके बाद में मुलेठी। मुलेठी बहुत उपयोगी पौधा है और ये सूखी हुई छोटी छोटी लकड़ियों के रूप में उपलब्ध होती है। गले में खराश होने पर शहद में मिलाकर इसका सेवन किया जाता है। खांसी और अति अम्लता में मुलेठी का चूर्ण उपयोगी होता है। गाय के दूध के साथ दिए जाने पर यह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार करता है। पित्त विकार में भी इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। हल्दी और दूध के साथ मिलाकर इसे शरीर पर लगाने से त्वचा में निखार आता है। शतावरी चूर्ण और दूध के साथ मिलाकर सेवन करने से खासकर स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए यह टॉनिक का काम करता है। इसके बाद में आंवला। आयुर्वेद में कहा गया है कि एक आंवले का सेवन करने से कोई भी बीमारी नज़दीक नहीं आती। अति अम्लता होने पर भी घी के साथ इसके चूर्ण का सेवन करना बहुत उपयोगी होता है। और गुलकंद। गुलकंद मतलब चीनी में पकाई गई गुलाब की पंखुड़ियाँ के साथ घी का सेवन करना भी सीने में जलन होने पर लाभकारी होता है। इसके अलावा आप गर्म पानी की चुस्की लेने से सूखी खांसी में लाभ मिलता है। शहद खांसी के लिए लाभकारी है तथा अधिकांश दवाओं के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कई सारी घरेलू चीज़ों को अपन औषधि के रूप में भी काम में ले सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इन औषधियों के बारे में जानकारी प्रदान हो सके और सभी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।